उस मिट्टी गोबर से अपना घर पक्का कर ले। पहले जब ईंट के पक्के घर नहीं हुआ करते थे तो लोग बाग ऐसे ही कच्चे घरों में तो रहते थे। सही कह रही है जेठानी जी, ऐसे तो हम अपने घर की मरम्मत बिना किसी खर्च के कर सकते हैं। अब दोनों बहू उस बूढ़ी अम्मा से खुरपा लेती हैं और जंगल से बहुत सारी घास काटकर तो बड़े बड़े बोझा बनाकर बरसात में घर लाती हैं। अरे बहू, एक तो पहले ही इस मकान में हमारे रहने की जगह नहीं है, तुम इतनी सारी घास किस लिए उजाड़ के ले आई हो? माल जाल खा लेते जंगल के। माँ जी, इस घास से हम अपने घर को मजबूत करेंगे। अब केवल हमें थोड़ी मिट्टी, गोबर और लकड़ी की आवश्यकता है। भाभी, गोबर तो गोमती काकी के यहाँ से मिल जाएगा, उन्होंने गाय पाल रखी है, मैं ले आती हूँ। ठीक है, फिर हम जंगल से लकड़ी और मिट्टी लेकर आते हैं। दोनों बहुएं बारिश के भरे पानी को हेल कर जंगल के अंदर से कठोर लकड़ियां काटकर घर लाती हैं, वहीं मिट्टी भी लाती हैं और अब दीवारों पर गोबर मिट्टी का गाढ़ा घोल बनाकर मोटा मोटा चढ़ाती जाती हैं। वहीं बच्चे और नंद मिलजुल कर घास लगवाते हैं, जिससे 4-5 घंटे की मेहनत के बाद उनकी 4 दीवारों और छत घास से ढक जाती है। ये मम्मी चाची, अब तुम्हारा पुराना घर भी हमारे अमीर पड़ोसियों की तरह नए जैसा लग रहा है बिल्कुल। चलो अच्छा, अब मैं रात में अपने भूत बंगले जैसे घर से डरूंगा तो नहीं। रंजन की इस बात पर दोनों बहू ननद हंस देती हैं। मम्मी, आज तो हमारा घर बन गया, आज तो कुछ अच्छा खाना बनता है, पकौड़े बना दो। बेटा, तुम्हारे पापा राशन खरीदने गए, जैसे ही आएंगे तो बना दूंगी। पूनम बच्चों को झूठा दिलासा तो दे देती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे खुद भी ये चिंता खाए जा रही थी कि दोनों भाइयों को काम मिला होगा या नहीं। जहाँ पूरी सड़क पर घुटनों तक पानी भरा था, दोनों भूखे भटक रहे थे। कहीं भी कोई काम नहीं मिला, लगता है कहाँ सो गया है भगवान। थोड़ी तो दया खा ले हमारे परिवार पर, हमारी रोजी रोटी का रास्ता खोल दे, ऐसे कैसे चलेगा। राजन फूट फूट कर रोने लगता है। तभी एक सरकारी अधिकारी फोन पर किसी से बात कर रहा था। अरे भाई, तुम्हें कहीं से भी एक जमादार नहीं मिल रहा जो इस जाम सीवर को सही कर सके? पूरे रोड पर पानी भर गया है, पता है कितनी दूर तक ट्रैफिक जाम लगा है। दोनों भाई बेरोजगारी से जूझते हुए उनके पास आते हैं। साहब, आप कहें तो ये सीवर हम साफ कर देंगे, पर क्या पैसे हमें भी मिल जाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, हैंड टू हैंड आपको पैसे दे दूंगा, 500 रुपए। अब जल्दी से कर दो। कहते हैं ना, पेट की आग एक गरीब से क्या कुछ नहीं करवा देती। दोनों भाई नाक पर कपड़ा बांधकर सीवर की सफाई करते हैं। तभी किसी नुकीली चीज से दिनेश का पैर भी जख्मी हो जाता है। माँ, लीजिए साहब, हमने सीवर साफ कर दिया है, पानी भी पास हो रहा है, हमारे पैसे दे दीजिए। अरे भाई, तुम्हारे पैर से तो काफी ज्यादा खून निकल रहा है, ये 200 ज्यादा रखो, बैंडेज करवा लेना। दोनों भाई पैसे लेकर घर को चल देते हैं। तभी राजन, अरे दिनेश, तेरे पैर से तो काफी ज्यादा खून बह रहा है, चल डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं भैया, डॉक्टर तो फालतू के पैसे काट लेगा, इससे अच्छा घर में 2-4 दिन का राशन डलवा देते हैं, पता नहीं काम मिलेगा कि नहीं आगे। बरसात के कहर में प्रचंड बेरोजगारी से जूझते हुए दोनों राशन लेके घर आते हैं। जहां अपने कच्चे खंडहर जैसे दिखने वाले मकान का बदला नक्शा देख दोनों खुशी से भर जाते हैं। जहां दोनों बहू कच्चे आंगन में रसोई की नींव निकाल रही थी। भैया, क्या ये हमारा घर है, हमारी झोपड़ी है? पापा, ये घर मम्मी चाची ने बनाया, पता है। अब हमारे घर की छत भी नहीं टपक रही और बल्ब जितनी ठंडक है घर में, आज तो बड़े मजे से सोएंगे। तुम दोनों ने अकेले ही इतना सब कुछ कर लिया, बहुत ही जुगाड़ू पत्नियां हैं हमारी भैया। चलो हमें भी अपनी मदद करवाने दी। दोनों भाई भी रसोई बनाने में मदद करवाते हैं और लकड़ियों से रसोई का ढांचा बनाते हैं। इसके बाद वह मिट्टी और गोबर से सीमेंट के जैसा प्लास्टर लगाते हैं और वहीं सास नंद रसोई की घास की छप्पर बना रही थी, जिससे चारों छत पर डाल देते हैं। वहीं रसोई में धुआं पास करने के लिए वो एक छोटी सी खिड़की चिमनी के तौर पर निकालते हैं और इस तरह से बारिश में दोनों बहू अपने जुगाड़ से पक्का घर बनाती हैं और साथ में पक्की रसोई भी बनाती हैं, जिससे एक ही कमरे में खाना पकाना, सोना करने की दिक्कत परेशानी दूर हो जाती है और अब पूरा गरीब परिवार बारिश के मौसम में आराम से रहन सहन करते हैं।